हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यन सिनेमैटिक कारवां। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और इस वीडियो का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वैसे तो आप आर्यन शर्मा टाइम्स पर मेरा डीप कॉन्वर्सेशन का एपिसोड नंबर 3 देख के आ गए होंगे और शायद मैंने अपना कोई पुराना वीडियो भी रिलीज़ कर दिया होगा। बट आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे को तो आर्यन शर्मा टाइम्स से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमारे को बताओ मूवीज़ और सीरीज़ की कौन सी तुम्हारी लिस्ट आई है। पर इस बार मैंने कोई सीरीज़ नहीं देखी है क्योंकि मेरे पास मूवीज़ देखने का टाइम था, सीरीज़ नहीं थी। तो 4 मूवीज़ के साथ हम हाज़िर हो चुके हैं। वैसे थंबनेल और टाइटल में तुमने देख ही लिया होगा कि मैंने क्या क्या डाला है, कौन कौन सी मूवीज़ है। बट फिर इस वक्त के लिए इमेजिन कर लो कि तुम्हें नहीं पता है। तो आज हम 4 अलग अलग मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ सेंसिटिव होने वाली हैं, कुछ बहुत थ्रिलिंग होने वाली है और कुछ सीधा माइथोलॉजिकल होने वाली हैं। ठीक है, तो आज का जो रिव्यू है हम 5 अलग अलग कम्प्लीटली डिफरेंट मूवीज़ पे करने वाले हैं। तो पहली है मारे सन। ठीक है, ये नेटफ्लिक्स पे है। ये तमिल वगैरह मूवीज़ हैं, साउथ की मूवीज़ हैं। तो इसमें एक पेटी थीफ है और एक अपेंडिक्स अल्जाइमर वाले अंकल की इमोशनल या ट्विस्टेड बड़ी रोड स्टोरी है। उसके बाद हम OMG 2 के ऊपर बात करेंगे, जो बहुत ही सेंसिटिव मूवी है, जो बेसिकली सेक्स एजुकेशन के ऊपर बेसिकली मैसेज देती है। ठीक है, पूरी की पूरी कम्युनिटी को। उसके बाद हम थर्ड जनहित में जारी, जो बेसिकली ऑल्सो सेक्स एजुकेशन के ऊपर ही है, वो जो मैसेज देती है पब्लिक को, जो पूरी कम्युनिटी को, उसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पे जिसको भी भाई जो भी 18 से कम है प्लीज़ इस वीडियो को ना देखे। क्योंकि जो रिव्यू है वो मतलब इतने ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ। बट ठीक है, आपके लिए भी वैसे ज़रूरी है, OMG 2 तो वैसे ज़रूरी है क्योंकि चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। और लास्ट मूवी जो है वो है महाअवतार नरसिम्हा के बारे में, जो इंडिया की एनिमेटेड जस्टिस अवतार की मूवी और बहुत ज़्यादा कमा रही है। ठीक है, तो चलिए पहली मूवी के बारे में हम बात करते हैं। मारे सनन 2025 में आई है, अभी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। 2025 में 25 जुलाई को ये थिएटर्स में आई थी और अभी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है। तो इसका जो प्लॉट है वो ये है कि दया है एक मतलब छोटा सा थीफ है, जो फहद फसल ने उसका रोल प्ले करा है। वो निकलता है जेल से और एक नए घर में चोरी के लिए जाता है। वहाँ पे उसको एक पर्सन मिलते हैं हथकड़ी से बंधे हुए, उनका नाम है वेदी वेलू, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश होता है उनके ATM में। तो उसको चुराने के लिए वो उनके साथ मतलब उनको लूटने के लिए उनके साथ निकलता है। तो उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि जो अंकल हैं इनकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो वो क्या करता है, रोड ट्रिप के दौरान उनसे एक बॉन्ड हो जाता है उसका, और फिर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं। तो बहुत कुछ है आगे जो आपको मूवीज़ में देखना है। तो मेरा जो रिव्यू रहेगा इस पर, क्योंकि इसके आगे सारी मूवीज़ ही हैं, बहुत अच्छी आपको मूवी भी लगेगी। ठीक है, तो स्टोरी बहुत स्मार्ट है, कॉमेडी से इमोशनल सस्पेंस तक शिफ्ट बहुत टाइट है इसका। और जो वेदी वेलू है और फहद की जो केमिस्ट्री है वो गोल्ड है। क्रिटिक्स ने इसको दिए थे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बट कमल हसन भी प्रेस करते हुए ये बोल रहे थे कि विटी सोशली शार्प फिल्म है ये। तो इसमें लर्निंग ये है कि कभी कभी जो चोर होते हैं वो भी मतलब क्या सिखा जाते हैं आपको। मतलब यहाँ पे चोर जो है और उनको फादर फिगर मिल जाता है, जिससे लाइफ में उनको रॉन्ग और राइट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो मतलब मूवी आपको बहुत ही अच्छे से एंगेज करके रखेगी। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत थ्रिलिंग है और एक एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको, जो आपको आजकल की सो कॉल्ड मूवीज़ में नहीं मिलता है। इसलिए साउथ से अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा इस मूवी को। ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, अगला बात करते हैं OMG 2 के बारे में। भाई साहब, इस मूवी को देखने के बाद मैं सोच रहा था कि 2023 में मैं इसे देखा क्यों नहीं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक फ़िल्म है, एक स्कूल के केस पर बेस्ड है, जिसमें एक लड़का जो है वो स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अपने जो वॉशरूम में मास्टरबेशन करता हुआ पकड़ा जाता है और उसका ये वीडियो पूरे के पूरे क्या कहते हैं स्टेट में वायरल हो जाता है। तो फिर क्या होता है, कोर्ट में फिर जो क्या बोलते हैं पंकज त्रिपाठी हैं, वो इन सारे स्कूल एजुकेशन मतलब पूरे स्कूल के ऊपर एक केस कर देते हैं। और वो बोलते हैं कि जो पूरे स्कूल वाले उनकी वजह से उनका जो लड़का है, क्योंकि उन्हीं का लड़का पकड़ा गया था, वो उनकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि वो उसको एजुकेट नहीं कर पाए अच्छे से, उसकी वजह से उसको ये नहीं पता चला कि ये चीज़ करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। और इसमें आपको अक्षय कुमार का कैमियो भी दिखता है जहाँ पे वो गॉड के रोल में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कैमियो जो है बहुत ही अच्छा है। बीच बीच में जब भी उनका कैमियो आता है तो वो एक तरह से उनके गाइड की तरह वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। वो कुछ कॉन्वर्सेशन करते हैं जिनसे वो उसे एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि आपको आगे कैसे लड़ना है। ठीक है,
तो मैं अगर आपको अपने हिसाब से बताऊँ, ये फ़िल्म बहुत अच्छी है। हर एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को भी ये देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बुरा नहीं है, कोई बोल्ड सीन नहीं है, ना कोई किसिंग सीन है, बट इसमें जितनी बातें बहुत सेंसिटिव हैं कि हमारे स्कूल में हमारे को सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग नहीं दी जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया हाईएस्ट रेटेड है पॉर्न वीडियोस को देखने में। तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता होगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, ठीक है, हर सेकंड। मतलब मुझे नहीं पता है एक्यूरेट डेटा क्या है, बट बहुत ही बड़ी बात है ये। तो हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन को इम्प्लाइड कर दिया जाए तो हमारे कल्चर में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। उनको पता लगेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। गुड टच और बैड टच के बारे में यहाँ पे बहुत बताया गया है और बहुत कुछ है जो इसमें आपको सीखने वाला है। तो टैबू टॉपिक पे थोड़ा मजाक भी चलता है यहाँ पे, पर सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी। तो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ही बोल्ड फिल्म है, कॉमिक भी है, थोड़ा सा हार्ट टचिंग भी है, और अक्षर पंकज दोनों एकदम सीन में, मतलब सीन स्टेलर है, मतलब ठीक है, जो कॉमेडी सीरियस टॉपिक पे भी एक अप्रोचेबल वे में बनता है। तो ये वही है, ठीक है। तीसरी, ये भी बहुत अच्छी है, जनहित में जारी। तो प्लॉट समरी क्या है, मन्नू है, एक एमपी की लड़की है, वो कॉन्डम बेचने वाली एक कंपनी होती है, वहाँ पर एज अ सेल्स मैनेजर वो वहाँ पे काम करती है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के रोल पे वो काम करती है। तो पब्लिक भी शॉक होती है और उसके रिलेटिव्स भी शॉक हो जाते हैं कि भाई ये लड़की ऐसा काम क्यों कर रही है, ठीक है। और जब वो इस काम में आती है उसको नहीं पता होता कि ये काम इससे रिलेटेड है, क्योंकि उसे काम चाहिए होता है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। बट जैसे जैसे वो इस फील्ड में घुसती है, वो सेल करती है, तो लोगों का रिएक्शन देख के उसे समझ में आता है कि लोगों के कितने ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, क्लोज माइंडेड लोग हैं। वो मतलब ये चीज़ परचेज़ तो करना चाहते हैं, बट एक लड़की बेच रही है तो उनको इसमें डाउट आता है। फिर उसकी शादी हो जाती है एक पर्सन से जिससे उसमें उसको प्यार करते हुए दिखाया गया है। उसके जब पेरेंट्स को पता चलता है, घर वालों को पहले नहीं बताया था, पहले बोलते हैं कि हमारी जो बेटी है वो लिटिल अम्ब्रेला में काम करती है, बट बाद में पता चलता है लिटिल अम्ब्रेला तो कॉन्डम बनाने की एक कंपनी है। तो वहाँ पे जब पता लगता है तो एक पूरी की पूरी सोसाइटी का उसके रिएक्शन क्या होता है, लोग उसे मानते नहीं हैं, तलाक तक बात पहुंच जाती है। फिर उसे बीच में समझ में आता है कि इंडिया में अबॉर्शन रेट कितने ज़्यादा होते हैं। तुम्हें एक चीज़ पता है कि मतलब ये ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें, हमें बस समझ नहीं आती चीज़ें ज़रूरी, हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। बट आज के टाइम में इंडिया में अबॉर्शन रेट कितने ज़्यादा हैं, उसकी वजह से लड़कियाँ मर जाती हैं, समझ रहे हो आप, मर जाती हैं लड़कियाँ। तो इसकी गलती किसकी है? क्या ये लड़कियों की गलती है? नहीं, ये लड़कों की गलती है, ठीक है। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि अगर लड़के नहीं समझ रहे हैं तो एटलीस्ट लड़कियां समझें, क्योंकि प्रोटेक्शन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। अब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्यों, अगर हमारा वीडियो किसी और ने देखने बोलेंगे तुम ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो इस चीज़ पे। लास्ट मूवी के ऊपर बात करते हैं, महाअवतार नरसिम्हा के ऊपर, जो 2025 की एक एनिमेटेड एपिक ब्लॉकबस्टर रही है। तो ये जो थी 2025 में जुलाई में रिलीज़ हुई थी। तो ये स्क्रीन हुई थी IFFI 2024 में, ठीक है, वहाँ पे हुई थी। तो इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड फिल्म है, अभी तक 230 से 240 करोड़ कमा चुकी है और डोमेस्टिकली 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है। तो माइथोलॉजिकल फिल्म है जिसमें विष्णु का अवतार नरसिम्हा हाफ लॉयन और हाफ मैन जो है वो अवतार लेते हैं और वो बचाते हैं प्रहलाद को उसके डीमन डैड से, ठीक है, जो हिरियाना कश्यप है। तो एक एपिक है, 3D विजुअल से भरपूर है, मैंने तो देख लिया, बहुत ही मस्त थी, ठीक है। तो एनिमेशन में क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है, मतलब जो बाकी सारी मूवीज़ आज के टाइम में बन रही है उससे तो हाईली ग्रेट है, बहुत अच्छा है। मतलब कई जगह पे तो मुझे इमोशनल कर दिया, आंखों से आंसू आ गए भाई। तो पेरेंट्स भी कह रहे हैं अपने बच्चों को कि मतलब कि देखा नहीं है, फील किया है, मतलब पेरेंट्स ने क्या है कि बच्चे ने देखा नहीं है, इस चीज़ को फील करा है। स्टोरी बहुत सिंपल है और विजुअल पावर्स हैं। तो इसमें लर्निंग क्या है कि फेथ है कि हमेशा अपने अंदर ये हमेशा याद रखना कि अच्छाई जो है बुराई के सामने हमेशा जीती ही जीती है और बुराई अच्छाई के सामने टिक नहीं पाती है। तो इसी के साथ हमने 4 मूवीज़ का आज रिव्यू करा। मरेसनन, जिसमें मेक्सिकन साइंस की बड़ी रोड ट्रिप है, OMG2 सेक्स एजुकेशन विद धमाकेदार कॉमेडी है, जनहित में जारी कॉन्डम की फ़नी अवेयरनेस है, और महाअवतार नरसिम्हा जो है एनिमेटेड अवतार का फुल पावर है। तो कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट में हमारे को ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे से बढ़ ज़्यादा मत करना कि आर्यन तुम ऐसी मूवीज़ क्यों देखते हो भाई, उसमें कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं है और हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे किसी एपिसोड में, बाय बाय, टेक केयर।